सबसे पहले जो न्यूज़ है कोएटम बेबी की अप्रूव्ड स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसको अप्रूव किया है। नोवार्टिस ने बनाई हुई एक मेडिसिन है। इस मेडिसिन के फीचर्स क्या हैं कि ये मेडिसिन जो है बच्चों को मलेरिया के लिए बनाई गई है। और फीचर क्या है इसके कि ये जो है ये मदर ब्रेस्ट के साथ ब्रेस्ट मिल्क के साथ जो है बना के मिक्स करके दी जा सकती है। पहले जो मेडिसिन जितनी भी आती थी सब बड़े बच्चों के लिए होती थी। ये जो मेडिसिन बनी है ये छोटे बच्चों के लिए 2 से 6 किलोग्राम के बच्चों के लिए ये नोवार्टिस ने मेडिसिन बनाई है। इसको फंडिंग यूके ने की है, स्विट्ज़रलैंड ने की है और इसके अलावा नीदरलैंड ने इसके लिए फंडिंग की। और ये जो मेडिसिन बनाई गई ये ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ जो इक्वेटर के ऊपर रहती हैं, जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और मच्छरों के अंदर जो जिससे होने वाली जितनी डिज़ीज़ेज़ हैं, अफ़्रीका के अंदर खूब सारी हैं और अफ़्रीका में जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उनमें ज़्यादातर जो हैं वो मलेरिया, काला आज़ार, डेंगू तो हैं जो साउथ ईस्ट अफ़्रीका के अंदर अफ़्रीकन रीजन के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये खासे मिलती हैं। और हम लोगों ने रिसेंटली जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया में हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की वजह से इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली काला आज़ार और मलेरिया की जो होने वाली डेथ हैं, वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गई हैं या नलिफ़ाई हो गई हैं। और इंडिया में मेडिसिन्स का लेवल अच्छा हो गया है और प्राइमरी लेवल के ऊपर एजुकेशन और प्राइमरी लेवल के ऊपर सॉरी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर हो गई हैं। सो अब यहाँ पर इस मेडिसिन की ख़ासियत क्या है? इन्फेंट 2 से 5 किलोग्राम के इन्फेंट के लिए बनी है और इसमें ड्रग कंपोज़िशन के अंदर है अर्थिमेथर एंड लुमेफेंट्राइन इसके अंदर यूज़ किया गया है। ड्यूल एक्शन है टू किल मलेरिया पैरासाइट डेवलप्ड बाय नोवार्टिस इन कोलैबोरेशन विद मेडिसिन ऑफ मलेरिया वेंचर एमबीएम, गवर्नमेंट ऑफ यूके, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, वर्ल्ड बैंक और इसके साथ रॉकफेलर फाउंडेशन इन सब के अंदर बड़े पार्टनर्स हैं, जिन्होंने इस मेडिसिन की डेवलपमेंट में काम किया। देन उसके बाद प्रीवियसली बेबीज आर गिवन ड्रग मेड ऑफ फॉर ओल्डर चिल्ड्रन रिस्क ऑफ ओवरडोज। तो बड़े बच्चों के लिए बनने वाली जो दवाइयाँ हैं ये 2 से 5 साल के बच्चों को दे देते थे। ओवरडोज का खतरा हमेशा बना रहता था। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि कोटम बेबी डिजॉल्व्स इजीली इवन द ब्रेस्ट मिल्क हमने डिस्कस किया कि जो ब्रेस्ट मिल्क है मदर के जो मिल्क है माँ के दूध के साथ इसको मिक्स करके दिया जा सकता है। चेरी फ्लेवर टाइप का इसका स्वाद है तो बच्चे को पीने में भी दिक्कत नहीं आती। और क्लिनिकल ट्रायल्स 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर क्लिनिक ट्रायल इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो हो चुके हैं। कौन-कौन सी बुर्किना फासो रिसेंटली बुर्किना फासो खूब खबरों में रहा। और ये जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन बाइट की जो कंट्रीज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कई बार, इसमें बेनिन है, टोगो, घाना, ये अफ्रीका का ये जो रीजन है, यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के अंदर, यहाँ की जो ये जो कंट्रीज़ है, बेनिन है, टोगो, घाना, बुर्किना फासो, ऊपर बुर्किना फासो आ गया। ये कंट्रीज़ इस साल खूब न्यूज़ में हैं, तो ये बाइट है, अफ्रीकन बाइट, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, टोगो, घाना, बेनिन एंड बुर्किना फासो, क्योंकि न्यूज़ में रहा बुर्किना फासो क्योंकि वहाँ पर एक नया मिलिट्री जनरल आया है और अच्छा खासा काम कर रहा है वहाँ पे। पूरे वर्ल्ड ने उसकी अटेंशन ली है। दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज़ में से एक बुर्किना फासो और इसके अलावा सिएरा लियोन शायद हाँ, सिएरा लियोन दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज़ में से एक थे। अब हो सकता है कि उनका किस्मत बदले और उन कंट्रीज़ में क्योंकि इस तरह की बीमारियाँ जो छोटे लेवल की बीमारियाँ वो बहुत ज़्यादा हैं, बेसिक उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हमने डिस्कस किया कि ये कंट्री ज़्यादातर अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट करती हैं और रॉ फॉर्म के अंदर और मिनरल्स जो हैं साउथ अफ्रीका या पूरे अफ्रीकन रीजन के अंदर भरे पड़े हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के अंदर। बट उन कंट्रीज़ की अपनी-अपनी लिमिटेशन है, इस करके अपने रिसोर्सेज़ को बेच रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज़ को खास तौर पे रेयर अर्थ मेटल्स को उनको बेच रही हैं। और पॉइंट इज़ कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि इट इज़ सेड दैट कि लिथियम इज़ द न्यू पेट्रोल, है ना? तो रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो सब पेट्रोल की तरह ही काम करेंगे। जिस दुनिया में जिस कंट्री के पास होगा वो कंपैरेटिवली वेल्दी होगा। लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं। तो क्विक फैक्ट मलेरिया के बारे में, कॉज़ क्या है? प्लास्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से होता है एंड नॉट कंटेजियस है बट कैन स्प्रेड बाय इन्फेक्शियस ब्लड एंड नीडल्स। तो अदरवाइज़ ये नॉन ट्रांसमिटेबल डिज़ीज़ है। ट्रांसमिट नहीं होती एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, बट ये है कि अगर इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाएगा या फिर नीडल्स होंगी तो फिर ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। एंड डेडली पैरासाइट है। सिम्पटम्स वही जो हैं फीवर है, चिल, हेडेक रहती है, बुखार रहता है और उसके बाद फिर जो है डेथ उसके बाद थोड़े दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद है। और जॉन्डिस हो सकता है, डार्क यूरिन, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, पॉसिबल डेथ हो सकती है। नोट पार्शियल इम्यूनिटी कैन बी डेवलप्ड इन एंडेमिक एरियाज़ व्हिच मे मास्क सिम्पटम्स। सो प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट से होने वाली ये जो मेडिसिन, ये जो प्रॉब्लम है कोएटम
कोएटम बेबी के नाम से कोएटम बेबी के नाम से ये जो मेडिसिन बनी है, मलेरिया के लिए मेडिसिन बनी है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। रीज़न हमने डिस्कस कर लिया, छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए है 2 से 5 किलोग्राम जिनका वज़न है।